तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 2 लेआउट आपको बना देता हूँ, ठीक है? वो चीज़ हम यहाँ क्रिएट करेंगे। सो सपोज वी हैव अ 2 लेआउट। सबसे पहला लेआउट बना रहे हैं जो स्क्रीन यानी बड़ी स्क्रीन पे चलेगा, दैट इज योर फर्स्ट लेआउट। इसमें क्या होगा कि सबसे टॉप में आपके पास एक यहाँ पर एक सेक्शन होना चाहिए स्ट्रक्चर का, एंड एट द बॉटम साइड you also have one more structure. In the middle you have a structure, and here you have a 4 structure. First, second, मतलब ये इक्वल साइज के हैं, ठीक है? मैं नाप तोल के नहीं बना रहा हूँ, बट आपको समझना है ये 4 बॉक्स हैं, इक्वल साइज के हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट डिव सेक्शन, ठीक है? अब इसको हम इस तरीके से मान लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक, दिस इज द थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, फिफ्थ ब्लॉक, सिक्स्थ एंड सेवन ब्लॉक। गॉट इट? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेआउट दैट विल बी रन इन अ स्क्रीन दैट इज मोर देन और इक्वल टू 800 स्क्रीन साइज। ओके, सो दिस इज योर वेब पेज लेआउट 1, वेब लेआउट 1। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो जब भी आप कोई डिजाइन बनाओ पहले स्ट्रक्चर ऐसे पेपर पे ड्रॉ कर लेना। नाउ सेविंग दिस, इसको हम नाम दे देते हैं वेब 1। अब हम लेते हैं यहाँ पर एक और सेकंड लेआउट, गो टू द फाइल, अगेन क्लिक ऑन न्यू। अब ये जो सेकंड लेआउट होगा ये 800 से कम की स्क्रीन पे रन होना चाहिए, यानी कि मींस लाइक ऑन अ टैबलेट। तो ये हमारा सेकंड लेआउट होगा। ये आपका फर्स्ट हो गया हेडर, ये आपका सेकंड हो गया फुटर। इसके अंदर आपको एक बड़ी स्क्रीन ऐसे बनानी है, ठीक है? और वो जो 2 लेआउट थे वो ऐसे बन जाएंगे, यहाँ पे इक्वल भाग में आएंगे, ठीक है? ये ऐसे 2 लेआउट यहाँ पे बन जाएंगे आपके, बराबर बराबर है, एंड सो समझ में आ गया? वही 7 लेआउट है, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे डिजाइन हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट लेआउट, सेकंड लेआउट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। अब ये किस स्क्रीन पे चलना चाहिए? लेस देन 800 साइज, लेस देन 800 साइज मींस फॉर अ टैबलेट। ये लेआउट आपको टैबलेट के लिए डिजाइन करना है, ओके? और ये हमारा लेआउट हो गया वेब नंबर 2, वेब नंबर 2। इसको भी हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो वेब लेआउट 2। इसके बाद मैं 3 लेआउट आपको बनाकर दूंगा और वो आपको घर से बनाकर सेंड आउट कर देंगे, ठीक है? इसके बारे में हम परसों क्लास में जरूर चर्चा करेंगे, किसने बनाए किसने नहीं बनाए। चलिए, अब ये 3 लेआउट हो गए हमारे पास। पेज पर आते हैं। परसों नहीं, ट्यूसडे को आना है ना? आज नहीं, आज क्या है? आज थर्सडे है। कल भी पढ़ाऊंगा आपको, तो ट्यूसडे को लूंगा मैं आपसे बातचीत। हाँ, इसके बारे में बातचीत ट्यूसडे को करेंगे, मतलब आपके पास कल का भी टाइम है, 2-3 दिन का भी टाइम है, और नेक्स्ट वीक आने वाला आपके लिए थोड़ा असेसमेंट का डेज रहेगा पूरा फुल्ली एकदम, ठीक है? चलिए, हम यहाँ पर लेते हैं अपना HTML का पेज तैयार करेंगे इसमें।
तो how to make your web page? First of all, open the website, create your design number 1, create your design number 2, create your design number 3 on a different layout, ठीक है। उसके बाद आपको एक फाइनल पेज बनाना है यहाँ पे। तो हमने एक फाइनल पेज लिया, index डॉट html, ये हमारा फाइनल पेज है। ये आ गया हमारे पास html डॉट html, ठीक है। अब हम इसमें अपना नॉर्मल जो html होता है वो उतार देते हैं। अच्छा, इस पे हमें css लगानी होगी, तो हम यहाँ पर एक css लिख देते हैं। नाउ क्रिएट अ css स्टाइल डॉट css, ठीक है। यूनिवर्सल css सभी को पता है, जस्ट पुट अप द यूनिवर्सल css, मार्जिन 0 पॉइंट, पैडिंग 0 पॉइंट, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ओके। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने इंडेक्स पेज पे। इंडेक्स पेज में आपका जो मेन डाटा है वो बना लीजिएगा, आप बाद में css दे देंगे। तो हमारा मेन डाटा क्या होगा? मेन कंटेनर हो गया हमारा कंटेनर। इसके अंदर मेरे को कुछ डिव बनाने हैं, दैट इज इन द कॉमन आईडी बॉक्स, कॉमन क्लास बॉक्स विद डिफरेंट आईडीज। और कितने बॉक्स थे? वो 7 थे। ये बन गया आपका डिजाइन। यहाँ पर हिंट के रूप में मैं डिव 1 डिव 2 ऐसे लिख देता हूँ, डिव 1 डिव 2 डिव 3 डिव 4 डिव 5 डिव 6 डिव 7, ठीक है। अब इसको हम रन करके साइड में लगा लेते हैं। ये मैंने रन किया। अच्छा, इसको क्या करना है ना, स्क्रीन का साइज कैसे पता लगता है? राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, देन क्लिक ऑन रेस्पॉन्सिव पेज। यहाँ पे आपको रेस्पॉन्सिव पेज का एक बटन दिखेगा ये वाला, ठीक है। इस पे क्लिक करके आप साइज यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये 800 तक तो आपको वो डिजाइन देखना चाहिए जो आपने बनाया था अभी, और उसके ऊपर स्क्रीन करने पर दूसरा डिजाइन आ जाना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो 800 की जगह फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, मेरा स्क्रीन रेजोल्यूशन यहाँ 1300 है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं इसको 600 का कर देता हूँ। 600 से छोटे पे अलग डिज़ाइन आएगा और 600 से बड़े पर दूसरा डिज़ाइन आएगा, ठीक है। तो हम पहले बड़े वाले को निपटाते हैं, बड़े वाले डिज़ाइन को। तो 600 से बड़ा वाला पोर्शन लिया, अब यहाँ पे वो डिज़ाइन हम बनाते हैं। अब डिज़ाइन कहाँ बनाना है? गो टू द स्टाइल शीट एंड टाइप योर कोडिंग। अब कोडिंग में क्या करना है? देखो, मीडिया क्वेरी लगानी है, सिंपल आपको, जस्ट पुट अप द मीडिया क्वेरी। अब ये जो मीडिया क्वेरी आप लगा रहे हो वो आप बताइए स्क्रीन कौन सा है? मुझे बड़े के लिए चाहिए, तो मिनिमम विड्थ हम डाल देते हैं यहाँ पर, मिनिमम विड्थ 600 पॉइंट। तो क्या होगा, 600 के ऊपर ये काम करेगा। अब मैं यहाँ पर टारगेट किसको करता हूँ? मेन कंटेनर को टारगेट किया हमने, ओके। अब इसके चारों तरफ हम एक बॉर्डर क्रिएट करते हैं, जस्ट क्रिएट अ बॉर्डर। इसको एक विड्थ देते हैं 90%, गिविंग मार्जिन 50 ज़्यादा जाएगा तो 20 पॉइंट एंड ऑटो। तो इतना हमने कर लिया। एक बार चेक करते हैं क्या ये परफॉर्म हो रहा है। तो परफॉर्म हो रहा है, परफेक्टली लग गया। केवल 600 से बड़े पे होगा, 600 से छोटा करते ही काम ही नहीं करेगा, नहीं करता ना। तो दो लेआउट, ये दोनों लेआउट हमें साथ के साथ लेके चल रहे हैं। तो एक मीडिया क्वेरी और लगाएंगे जो कि 600 से छोटी वाली स्क्रीन पे काम करेगा। एक और लगाइए मीडिया क्वेरी। अब यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए? 600, मैक्स 600 हो सकते हैं, मिनिमम कितना भी हो सकता है। सो जस्ट यूज द प्रॉपर्टी मैक्स विड्थ और गिविंग द वैल्यू 600 वाली, ओके। अब इसके अंदर मैं इसी सेम पैरामीटर्स का इस्तेमाल करूँगा। हो गया। अब चेक करते हैं। तो दोनों केस में ये काम करेगा। देखो 600 से नीचे पे भी काम करेगा, नहीं कर रहा है, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर चेक करो, कोई दिक्कत? मैक्स विड्थ, मिन विड्थ, दिक्कत आ रही है क्या? चलो दोबारा से रन करके ओपन करके देखते हैं। इंडेक्स पेज रन, बड़े पे तो कर ही रहा है, छोटे को देख लेते हैं। तो छोटे पे भी कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, पता नहीं।
चलिए अब हम इसको वापस से इंस्पेक्ट वाले मोड पे ले जाते हैं और इसको 600 से बड़ी स्क्रीन पर ही रखते हैं। देखो दोनों पे कर रहे हैं काम, कोई दिक्कत नहीं आ रहा हमारा, ठीक है। तो 600 से बड़े वाले मोड पर हम चले गए। अगर ये सिस्टम हैंग ना हो ना, आपको 10:15 बजे तक फ्री कर दूँ मैं, इसको बता दूँ। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये हमको ऐसा लगता है मैं एबीसीडी सिखा रहा हूँ तुमको। हैंग करता है, मैं इतना इरिटेट होता हूँ इन चीज़ों से। आगे देखो, इतने निपट गए। अब क्या करते हैं, कितने डिप थे इसमें? 7 डिप थे, सातों को टारगेट करो। बड़ी वाली स्क्रीन के लिए हम जा रहे हैं, जस्ट टारगेट द डिप वन। अब इनको अलग अलग कलर दे देते हैं सिंपली। बैकग्राउंड कलर लाल काला पीला जो ठीक लगे दे दो। बना दिया पहला। नाउ गो टू द सेकंड डिप, डिप नंबर 2। बैकग्राउंड कलर इसको चलिए ये देते हैं। अब एक काम करते हैं, इतना कब तक देंगे हम। एक को कॉपी किया, जस्ट पेस्ट इट। पेस्ट 3 4 5 6 7, नाम बदल देंगे। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। कलर बदल दो फटाफट से। जाओ इस पे क्लिक करो, कलर उठाओ, डाल दो, आगे बढ़ो। तो ये प्रोसेस आपको लगातार करते रहना है। हो गए भाई। अब क्या करते हैं, अगेन कॉपी एंड पेस्ट। इसमें भी तो वही रहेंगे, साथ के साथ डिव तो साथ ही है ना, दूसरे डिजाइन में भी कम थोड़ी ना हो गए। चलिए भाई, हमने इतना कर दिया, ये ठीक दिख रहा है। अच्छा, अब हमें लेआउट के बारे में विचार करते हैं कि लेआउट का जो स्ट्रक्चर है बड़ी वाली स्क्रीन पे क्या होना चाहिए। हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर, ये हमने पहला वेब लेआउट खोला। इसको जूम करके थोड़ा सा समझते हैं। अब इसमें ये बताइए, हाउ मेनी रोज आर देयर। रो बनाना पड़ेगा ना, हाउ मेनी रो आर देयर। 4। कितना है? 4 रो है, ठीक है। चलिए ऊपर और नीचे का रो बराबर है, तकरीबन हम मान लेते हैं 80 पॉइंट है। अच्छा, बीच वाला क्या है? 2 रो है। अब कितना ले लें हम इसको? 400 ले लेते हैं या 500 ले लेते हैं, 250 में डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। ये who's this जानू, इतने बच्चे हैं, कोई आया है ऐसे बच्चे आज तक? ऑनलाइन क्लास में who's this JNUI, अन्नू, जतिन तो नहीं है? बेटा कोई भी हो आप में से, अपना माइक ऑन करके मुझसे बात करो, वरना मैं रिमूव करूँगा। JANU कौन है ये? मेरे पास आपका आइडेंटिटी नहीं है। मैंने आपको काफ़ी बार बोला, आपने ऑन नहीं किया है माइक, मैं रिमूव कर रहा हूँ आपको, सर ठीक है। जतिन हूँ मैं। आप अब जतिन कौन सा वाला? जतिन सिंह, हाँ जी सर। ठीक है। अब कर ले, माइक ऑन कर ले। देखो यहाँ पर, ठीक है भाई। देखो हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि 4 रो बनेगा। ऊपर नीचे का रो हमारा 80 पॉइंट का होगा और बीच वाला रो हम क्या करेंगे, इसको 400 या 450 पॉइंट का ले लेते हैं, दो भाग में बराबर डिवाइड करते हुए। सो ओपन यूर HTML कोड, गो टू द CSS, और CSS में जो आपने पहला मीडिया क्वेरी बनाया था उसमें आपको उसके कंटेनर में जाके वो पैरामीटर डालना है।
हो गया है तो। दबा तो दिया है, बटन आ नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ पफिंग हो रही है क्या पीछे? मैं रिस्टार्ट करूँगा ऐसे। The window is not responding. We can reopen or close the window or keep waiting. Okay, so close करेंगे। अच्छा, आप में से किसी को लैपटॉप हो ना, अगली क्लास में वो अपना दे देना, वो ना सही चलता हो जो। आप में से कर लो, एक में कोई ओपन करना चाहे तो लैपटॉप है तो। आप लोग में से कोई एक बच्चा लैपटॉप से क्रिएट कर लो, ओपन कर लो और सेशन को ज्वाइन करो ऑनलाइन। मैं आप लोग का लैपटॉप लूँगा और उसमें करके दिखाता हूँ। स्पेस, अरे इसको चलाने के लिए स्पेस थोड़ी ना चाहिए। ये चाहिए HDMI का पोर्ट चाहिए केवल लैपटॉप में। आपके किसी भी लैपटॉप में HDMI का पोर्ट होना चाहिए बस। ठीक है, अपना कोई लैपटॉप ऑन कर लो। अभी 15 मिनट में बता रहा हूँ। ये हैंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है इसको। ये रीस्टार्ट मांग रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कनेक्ट रहना, ठीक है। मैं इसको रीस्टार्ट करके ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है। हाँ बताओ। सिस्टम से करो, सिस्टम से देख लो, पता कैसे चलेगा। पढ़ रहा है, पढ़ने से बस इतना बोलता है। देखो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे इसमें वो नहीं है क्या, ओपन विद कोड? एस कोड नहीं है क्या इसको? तो खुलता क्यों नहीं है? इंस्टॉल गलत किया हुआ है आपने। कहाँ इसका सेटअप है आपके पास? कहाँ पर है? कहाँ पर है? ट्राई बता दो बस। डाउनलोड में खोलना नहीं है, सेटअप चाहिए मेरे को। सेटअप सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का नहीं पता कहाँ इंस्टॉल है। अरे दिक्कत हो जाएगा, उसको पूरी फाइलों को वहाँ लेके जाना पड़ेगा। अरे यार, इसको इंस्टॉल करना दोबारा, उसमें 2 चेकबॉक्स आते हैं, उसको ऑन कर लेना। अब यहाँ पे फोल्डर कनेक्ट करो। अरे दुनिया भर की सिरदर्दी है। ओपन फोल्डर, अब ये फाइल आई है, अब काम करेंगे। ठीक है, ये मैंने कोड बनाया था, इसको साइड में रन कर लेते हैं। ओके, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ से हम जाएंगे रेस्पॉन्सिवनेस पे और इसका साइज मैंने दिया था 600 वाला। सो अबव 600 पर एक अलग डिज़ाइन आएगा और 600 से नीचे पर एक अलग डिज़ाइन आपके पास आएगा। तो अभी हम 600 से बड़े वाले डिज़ाइन के ऊपर काम करते हैं। अभी जो मैं लेआउट यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ वो ये वाला लेआउट होगा हमारे पास। तो इस लेआउट पे हम क्या करने वाले हैं, काम करेंगे इसको, ठीक है। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया है कि वी हैव क्रिएट a 4 number of rows in this template. So the first row I have decided to take 90 pixels. Fourth row I also decided to take a 90 pixels, and the other 2 rows we will decide up to 250 and 250 pixels. Okay. अब करना ये है, आपको अपने HTML कोड पे जाना है, go to the style sheet and this is the first container, this is the layout for the first div। एक layout करके ऐसे लिख लो ताकि पता रहे, tab layout 1, और ये किस स्क्रीन को सपोर्ट कर रहा है, greater than equal to 600 पिक्सल साइज, 600 पिक्सल साइज, ठीक है। हिंट बना लीजिए बस। अब आपको काम कहाँ पे करना है, इस कंटेनर पे करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट डिस्प्ले एज अ ग्रिड, एंड द सेकंड पॉइंट यू विल यूज एट अ ग्रिड टेम्पलेट रो। अब हमने रो क्या डिसाइड किया था, फर्स्ट वन इज 80 पिक्सल and the next one is 200 or 230 pixel and the next one is 230 pixel and the other one is 80 pixels। तो आपकी कितनी रो बन जाएंगी वहाँ पे, 4 रो बन जाएंगी।
अभी आपको दोबारा से उस लेआउट पे जाना है और यहाँ पर आपको देखना है हाउ मेनी कॉलम्स ये आपको क्रिएटेड। यहाँ पर कितने कॉलम्स अगर देखा जाए तो 3 कॉलम है, तो मैं थ्री। इसको 4 कॉलम एक्चुअली बनाऊंगा, 4 कॉलम बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को इसको 2 इक्वल पार्ट में तोड़ना है। इसके 2 पार्ट बनाने हैं, इसका 1 पार्ट बनाना है, ठीक है। 3 कॉलम में इक्वली तोड़ नहीं पाएंगे आप। तो हम इसको देखिए इस तरीके से सोचेंगे। यहाँ पर we will create a grid template column section। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिपीट करने हैं 2 कॉलम इक्वल पैरामीटर में। फिर मैंने लिखा रिपीट करने हैं 2 कॉलम इन इक्वल पैरामीटर। टोटल कितने कॉलम बन गए होंगे? 4 कॉलम बन गए होंगे। अब मैं इनके बीच में ग्रिड गैप लगा देता हूँ। दिस इज अ ग्रिड गैप, वो मैंने दे दिया 10 पॉइंट का। तो ये हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनने की कोशिश वहां पर करेगा ऑब्वियसली। तो ये देखिए हमारे पास एक लेआउट यहाँ पर डिजाइन हो रहा है 80 पॉइंट का, 200 का, 230 का और ये वाला फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिजाइन देते हैं। ये देखिए इतने पे इतना चलेगा, जब छोटा करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, दूसरा डिजाइन काम करेगा जो हम बनाएंगे। अभी बड़े पे ये काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसके मेन पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखना है कि ऊपर से मार्जिन दिया था, मैं मार्जिन को कम कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इस वैल्यू को भी 200 पर हम ले आते हैं, 200 ताकि ठीक ठाक हो जाए थोड़ा सा डाटा। नाउ चेक इट, नाउ परफेक्टली वो डाटा ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में इसके कॉलम्स पे काम करते हैं। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं, यहाँ पर देखिए इस पहले वाले की बात अगर हम करें तो इसकी रो एंड कॉलम आप डिसाइड कीजिए। फर्स्ट वन का रो नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, कॉलम कहाँ से स्टार्ट होता है। तो रो हम क्या बोलेंगे इसका 1 से 2, और कॉलम आपका स्टार्ट हो रहा है 1। अब ध्यान दीजिएगा बीच में भी एक कॉलम है क्योंकि 4 कॉलम थी, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 से 5। तो नंबर याद रखिएगा, रो का क्या है 1 से 2 और कॉलम का कितना है 1 से 5। कोडिंग वाले पार्ट पे जाना है आपको, सीधा स्टाइल पे जाना है। अपने पहले वाले डिव के ऊपर आपको लिखना है ग्रिड रो गिव द वैल्यू 1/2 एंड ग्रिड कॉलम, इसको आप वैल्यू देंगे 1/5। करेक्ट हो गया। जैसे आप देखेंगे पहला पैरामीटर आपको ऑलरेडी सेट आउट मिलेगा, तो जो कि पहले भी सेट आउट था, कोई ऐसा प्रॉब्लम उसमें नहीं आ रहा था। सेट हो गया। अब हम यहाँ पर टारगेट करेंगे अपने सेकंड वाले डिव को। तो अब मैं ये डिजाइन आपको लास्ट में दिखाऊंगा। सेकंड वाली अगर मैं डिव की बात करता हूँ तो इसकी रो कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो गया, 2 3 4, 2 से 4 तक, 2 से 4 और कॉलम कहाँ से कहाँ जाए 1 2 3, 2 3 एंड 3 4। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये 2 3 और ये था 3/4 डन होता है। नेक्स्ट वन इज फोर्थ कंटेनर। फोर्थ कंटेनर का रो कहाँ से कहाँ जाएगा आपका, अगेन 2 2 3 और ये कॉलम हो जाएगा आपको 4 2 5। तो 2 3 4 5। ये भी निपटा। नाउ द नेक्स्ट कंटेनर, इसके ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4, तो 3 2 4 एंड अगेन 1 2 3 3 2 4, ठीक है। दोनों पे 3 2 4 3 2 4 रहेगा पांचवा कंटेनर। ओके, नाउ मूव टू द सिक्स्थ कंटेनर। इसका रो रहेगा आपका 1 2 3 3 2 4 ही सेम रहेगा और कॉलम आपका 4 2 5 हो जाएगा, 3 2 4 एंड 4 2 5। अब आ जाते हैं लास्ट कंटेनर पे। देखिए कॉलम यहाँ तक बन चुका है आपका परफेक्टली। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट कंटेनर पे। अगर मैं लास्ट कंटेनर को देखूँ तो इसका जो रो आपका डाटा रहेगा वो रहेगा 1 2 3 4 2 5 और अगला 1 2 5। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 2 5 और यहाँ पे आपको देना है 1 2 5। तो हमारा पहला जो लेआउट डिजाइन है वो आई होप सो बन के तैयार हो चुका है, करेक्ट। अब इसको चलाकर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए हमारा पहला रो बन रहा है। इस पहली वाली रो का जो कलर है ये मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आपको जो गैप है ना वो दिखाई नहीं दे रहा होगा उसमें। अब देखिए गैप दिख रहा है।
हमारा पहला डिज़ाइन यहाँ पर तैयार है। अब ये पूरा इस पेज में दिखाई दे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं इसकी हाइट को थोड़ा कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसे कर देते हैं 70 पॉइंट, मेक इट एज अ 70 पॉइंट अगेन, और इनको कर देते हैं नीचे वाली रो को 180। सो नाउ फर्स्ट डिजाइन आ गया आपके पास। अब ये डिजाइन आपका जब बड़ी स्क्रीन होगी तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन जैसे ही छोटी स्क्रीन होगी अब हमें एक दूसरा डिजाइन तैयार करना है, ये वाला डिजाइन, ठीक है। बड़ी स्क्रीन पे आपको ओके है, बट दूसरी स्क्रीन पे भी आपको डिजाइन बनाना पड़ेगा। अब ये हम बनाते हैं, चलिए। नाउ दिस इज योर लेआउट नंबर 2। अब इस लेआउट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है हाउ मेनी रोज आर देयर। 1 2 3 4 5, 5 रो है, तो ऊपर नीचे की रो का साइज हम 70 रखेंगे। चलिए करते हैं 5 रो का साइज देने का काम। तो ये काम हमें कहाँ पे करना है, अपने CSS में ही करना है, और ये जो दूसरा वाला डिजाइन आपने दिया था इसके अंदर करना है। ये जो लेआउट आपके पास आ रहा है ये कौन सी स्क्रीन के लिए है, लेस देन 600 वाली स्क्रीन के लिए काम करेगा, जो कि हमारा वेब लेआउट है। सेकंड किसके लिए था, ये टैबलेट के लिए था, ठीक है। ऊपर वाला वेब लेआउट किसके लिए था, डेस्कटॉप के लिए था, या फिर लैपटॉप आप कह सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इसके अंदर अपना लेआउट डिजाइन करना है, ठीक है। तो लेआउट डिजाइन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये दो चीजें यहाँ पर मेंशन करनी होंगी, ग्रिड डिस्प्ले, ग्रिड गैप, ये सारा आप कॉपी कर लो और यहाँ पर डाल दो, इस जगह पर डाल दो, डाल दिया। अब हमें किसके बारे में बात करना है, रो के बारे में बात करना है। तो ऊपर नीचे का लास्ट का रो तो सेम ही रहेगा, बीच वाली रो हम डिसाइड करते हैं कितना होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इस वाले पॉइंट की, तो ये मैंने ले लिया 170, ये वाला। तो इसको हम कितना ले लेंगे, थोड़ा आधा करके ले लेते हैं, या 100 के ले लेते हैं, दो छोटे छोटे बॉक्स, ठीक है। चलिए, तो रो बना पहला हमारा 150, और ये मैं 100 के ले लेता हूँ। तो 150, 100 और 100, 3 रो और जाएगा बीच में। यहाँ पर हमने लिया 150, ये हमने लिया 100, और ये भी हमने 100 में ले लिया। तो यहाँ पर मेरे पास रो तैयार हो गई है कम्प्लीटली। अगर इसको हम चेक करें या देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर हम इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, देखिए बन गया है वाला पैटर्न। अब हमें क्या करना है, इसके कॉलम्स डिवाइड करने हैं, ठीक है। कॉलम्स डिवाइड करते हैं, चलिए। और ये पेज अगर मैंने छोटा कराया तो नीचे तक जाना चाहिए ना, तो इसका साइज थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। 180 किया, इसको भी मैं बड़ा ही करके चलूंगा, 140, ये सॉरी, ये तो मैंने किसी और में कर दिया, इसे भी करेंगे, टैबलेट वाले भी करेंगे। इसको करा 180, इसको भी बड़ा ही रहने देते हैं, 140, 140, और ये 70 पॉइंट। ओके, अब हम बात करते हैं कॉलम्स की। अब देखो कॉलम्स कितने बनेंगे, दो कॉलम है, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, बस दो कॉलम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए, तो ये 3 to 4 रहेगा, और ये रहेगा 2 to 3, 3 4 2 3, 3 4 2 3 कंप्लीट। अब कौन सा बचा हमारे पास, पांचवा डिप बचा। अब पांच डिप को देखें तो 1 2 3 4, 4 to 5 एंड 1 to 2, 4 5 1 2, 4 5 1 2, बढ़ गया काम। नेक्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो रो तो सेम ही रहेगी, 4 to 5, ये तो यही रहेगा 4 to 5, और ये 2 to 3 हो जाएगा, कॉमन चीज है, ठीक है। अब नीचे वाले की अगर मैं बात करूं तो ये भी नॉर्मल है यार, नीचे वाला कहाँ जाएगा, 5 से 6 जाएगा, 5 to 6, सही जा रहे हैं ना, 5 to 6, और ये नीचे 1 to 3, डिजाइन हैज बीन कंप्लीटेड। अच्छा, अब बॉर्डर दिखाने की जरूरत है क्या इसमें, मुझे नहीं लगता कि बॉर्डर की जरूरत पड़ेगी, जस्ट मेक इट एज अ 0, एंड अगेन एट द बॉटम साइड जो सेकंड लेआउट है आपका, उसमें भी बॉर्डर यू कैन टेक इट एज अ 0। आ गया भाई, आ गया, ये रहा, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम अपनी इस वेबसाइट को प्रॉपर्ली चलाते हैं। ये वेबसाइट हमने रन किया, अरे रन कहाँ से करते हैं इसमें, शॉर्टकट ही दबा। तूने लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं कर रखा, लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं है, नीचे होगा ऑप्शन, देखो अब यहाँ पर वेबसाइट आ रही है हमारे पास, 100 साइज है प्रॉपरली। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, लेआउट चेंज हुआ,
यहाँ पे कितना है? अब 600 बोला है आपने, 600 पे चेंज हो जाएगा, हुआ चेंज। अब वेबसाइट आपकी 600 पर चेंज हो रही है, और जैसे ही आप बड़ी करते हो तो वेबसाइट चेंज हो रही है, लाइक दिस। तो इस तरीके से आपको जो ये ऊपर का कलर है ना, ये दिख नहीं रहा है, ऊपर है डिप। काम करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, वरना आपको पता नहीं चलता, ऐसा लग रहा है ऊपर से गैप होके आ रहा है। फिर भी डाल देते हैं। एनाउ जैकेट, ये देखिए, ये देखिए चेंज हो रहा है। और जैसे ही साइड को छोटा करते हैं, इट हैज चेंज हो रहा है। तो अब फुल स्क्रीन पे चला रहे थे, मैं 600 का 800 कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा हमें लगता है कि रेस्पॉन्स मिलेगा। 800, मेक इट 800। 800 की स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स हमें देखने मिल सकता है। वेबसाइट को छोटा किया और ये चेंज हो गया। ऐसा में तो इस तरीके से आपकी जो वेबसाइट के लेआउट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। आई होप सो समझ आ गया है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का? और हमने वक्त रहते अपनी क्लास को कंप्लीट कर लिया है, देखो। अगर सही चलता तो पक्का आप बहुत कुछ पढ़ चुके होते। कोई सवाल करना है तो कर लो। अब मैं आपको एक वेबसाइट दे रहा हूँ जो आप लोग डिज़ाइन करेंगे, लेकिन वो मेरे लैपटॉप में है। सर अटेंडेंस नहीं लगी आज की। अटेंडेंस अभी ना मैं किसी और के लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ बेटा, तो मैं यहाँ पे अटेंडेंस नहीं ले पाऊंगा। जो लेनी थी वो मैंने ले ली है, अभी नहीं ले पाऊंगा, किसी और का लैपटॉप मैंने खुला हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं ले पाऊंगा। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताते हैं। ऐसे नहीं डलती बाद में, वो चली जाती है फिर बाद में नहीं रेंडर होती है। अटेंडेंस क्या भेजना है? जो पेज बना रहा है? कोई बात नहीं, कल आओगे तो सही, कल बता देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो कोड मैंने बनाया है ये अभिषेक के लैपटॉप में, तो अभिषेक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारा कोड कॉपी करके ग्रुप में डाल देना। इस पूरे फोल्डर को चिप में कन्वर्ट करना, ग्रुप में डाल देना। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेन्यू डिजाइन तो मैंने बता दिया था आप लोगों को। रेस्पॉन्सिव मेन्यू आता है बनाना, मोबाइल में देखते हैं ना, मेन्यू खुलता है और छोटा बड़ा हो जाता है, देखा है कभी? इसमें साइट खोल के दिखाते हैं आपको एक। तो एक साइट कौन सी खोले? अपने इंडियन साइट खोलते हैं, इंडेक्स। इस पे सही मेरे को डाटा मिल जाता है। तो देखो यहाँ एक मेन्यू आ गया आपका, और जब ऐसे करता हूँ तो मेन्यू हट जाता है, ऊपर मेन्यू आ जाता है ना। और जब हम छोटी स्क्रीन पे चलाते हैं तो मेन्यू ऐसे बन जाता है, फिर इस पे क्लिक करके आता है। ओके, क्या वो कुछ नहीं है। ऐसा बनाया कभी मैंने? रेस्पॉन्सिव मेन्यू बोलते हैं इसको। बनाया कभी? नहीं बनाया? तो कल की क्लास में आपको ये बनाना सिखाएंगे कि ये इस तरह का रेस्पॉन्सिव मेन्यू कैसे बनता है। ठीक है, मेरे लैपटॉप में है, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मेन्यू तो सर इसमें कोई स्क्रिप्ट भी लगेगी ऐसा करने में? किसके अंदर? जो आपके रिस्पॉन्सिव मेन्यू बता रहे थे। अभिषेक, इसको लेके जाओ। अभी जाना मत भैया, आप लोग मत जाना, मैं कोई चीज आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको चेक करके